टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाया है आपने? सर ह्यूमन क्लोनिंग. ह्यूमन क्लोनिंग. यस सर. सो व्हाट इज क्लोन? जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकल Genetically and morphologically identical individuals are called clones. Okay. अब आप मुझे ये बताइए, क्या ह्यूमन क्लोनिंग अलाउ है? नो सर. नहीं है अलाउड. क्यों नहीं है अलाउड? सर क्योंकि इससे जो टेररिस्ट हो सकते हैं वो अपना क्लोन करके टेररिस्ट अपना क्लोन बना सकते हैं, तो कुछ जो अच्छे लोग हैं दुनिया में, हम उनके क्लोन बना के अच्छाई भी तो बढ़ा सकते हैं. पर सर फिर ये पार्शियलिटी भी कहीं साथ ओके ओके ओके. क्या गवर्नमेंट अलाउ करती है क्लोनिंग? नहीं सर. नहीं करती है. तो फिर आपने इस पे प्रोजेक्ट क्यों बनाया? सर बताने के लिए कि ऐसा भी कुछ ओके. तो ये आपका प्रोजेक्ट रिसर्च बेस्ड है या आपने कहीं से ये थ्योरी को कॉपी किया है? सर रिसर्च बेस्ड है. क्या रिसर्च करी आपने इसमें? सर कुछ टीचर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है और कुछ गूगल भी करा है और कुछ देखा भी है आगे जा जाके. ओके. तो आपने इसकी जो है बेसिकली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है. ओके. तो अब आप मुझे ये बताइए कि जो फर्स्ट एनिमल क्लोन हुआ था वो कौन सा था? सर डॉली द शीप. डॉली शीप हुई थी. कहां पे हुई थी, कुछ इसका आइडिया है? सर नवंबर में हुई थी इन 1998. ओके, वेरी गुड. सर प्लेस नहीं है. प्लेस नहीं याद? चलिए उसको भी पढ़िएगा जरूर. यस. अब आप मुझे ये बताइए कि क्लोनिंग का बेनिफिट क्या हो सकता है? क्लोनिंग का बेनिफिट ये हो सकता है कि अगर हम क्लोनिंग करें तो हम उससे जो है कुछ ऐसे ऑर्गन्स क्रिएट करवा सकते हैं कि जो काम आ सकते हैं आगे चल के, या क्लोन बनाने से हमें जो है आइडेंटिकल कॉपीज मिल जाएंगी, उसका बेनिफिट मिल सकता है. तो जो अच्छे लोग हैं या जिनको बहुत ज्यादा कोई जरूरत है ऑर्गन की, तो उनके क्लोन बनवा हम सकते हैं. तो आपने चैप्टर कौन सा प्रिपेयर किया है? सर रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो इस चैप्टर के अंदर आपने जो है एक फुल फॉर्म पढ़ी होगी ICSI की. वो क्या होता है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. अब आप क्या मुझे कोई STD का नाम बता सकते हैं जो वायरस से होती हो? STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो वायरस से होती हो. वायरस से आपने पढ़ी है, वो अपने चैप्टर्स के अंदर भी पढ़ी है. वेरी गुड. एड्स. क्या आप मुझे कोई और STD का नाम बता सकते हो एक्सेप्ट एड्स? HIV. HIV तो उसका बेटा वायरस है. जेनाइटल हर्पीज है ना, ट्राइकोमोनियासिस और नो, रॉन्ग आंसर. अब आप मुझे बताइए कि अगर हम किसी बेबी को इम्प्लांट कर रहे हैं यूट्रस में, तो वो कितने सेल्स का होगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUT? इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर. ओके. एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गिफ्ट एंड जिफ्ट? Gift is a gamete transfer and zift is a zygote transfer. ओके. गिफ्ट में गैमीट ट्रांसफर किया जाता है और जिफ्ट में जाइगोट. ओके. व्हाट इज MTP? MTP इंड्यूस्ड एबॉर्शन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. ओके. थोड़ा सा चैप्टर को आप रिवाइज करिए. अब आप ये बताइए कि जो हमारे यहां पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से जो है अब तक मेजर्स लिए हैं? MMR and IMR. गवर्नमेंट ने कौन से मेजर्स लिए हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कम करने के लिए? वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी. वासेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी को फ्री कर दिया. चलिए. और एमनियोसेंटेसिस. एमनियोसेंटेसिस का उससे कोई लिंक नहीं है.
थोड़ा सा चैप्टर को रिवाइज करिए, चैप्टर आपका भी वेल प्रिपेयर्ड नहीं है। ओके सर। और अब आप ये बताइए कि आपने प्रैक्टिकल्स कौन कौन से करे हैं? आइसोलेशन ऑफ डीएनए ओके, फ्रॉम माइटोसिस, अनियन रूट टिप एंड पॉलन। ऑनियन रूट टिप की स्लाइड बनाई है, पॉलन जर्मिनेशन किया है, क्वाड्रेट मेथड से डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करी है। तो अब आप मुझे बताइए कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला क्या है? Number of quadrates in which species has been found upon total number of quadrates multiply by 100, तो उससे निकलेगा आपका फ्रीक्वेंसी। क्या हम डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को लेबोरेटरी में निकाल सकते हैं? No, sir. नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये किस टाइप का एक्सपेरिमेंट है? फील्ड बेस्ड एक्सपेरिमेंट है। ओके, तो इट मींस आपको उसकी तो नॉलेज है। अब आप ये बताइए, जब डीएनए आइसोलेशन करते हैं तो हम उसके अंदर लिक्विड डिटर्जेंट क्यों डालते हैं? क्योंकि बिकॉज इट कंटेन्स एंजाइम लाइपेज, और वो डाइजेस्ट करेगा लिपिड्स को विच आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा उसको पढ़िए। और इथेनॉल क्यों ऐड करते हैं? टू प्रेसिपिटेट द डीएनए, ब्रेक नहीं करता है, प्रेसिपिटेट द डीएनए। अब एक क्वेश्चन और बताइएगा कि जब आपने ऑनियन रूट टिप से माइटोसिस स्टडी करा तो आपने माइटोसिस की कुछ स्टेजेस देखी होंगी। क्या माइटोसिस की कुछ स्टेजेस के नाम बता सकते हैं? यस सर। कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज। वेरी गुड, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब एक क्वेश्चन और बताइए कि उस स्लाइड के अंदर आपने स्टेन कौन सा यूज किया था? स्टेन कलर करने के लिए स्लाइड में एसीटोकार्बीन। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज करिए, थोड़ा आपको भी हार्डवर्क रिक्वायर्ड है। वेल डन।